हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 18th ऑफ अक्टूबर। निफ्टी को अब अपन डे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो निफ्टी ने आफ्टर अ फॉल, ठीक है ना, एक इस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया था और अपसाइड मूव किया था। और ये जो जोन है 25,200 के आसपास का, यहाँ से वापस से रिजेक्शन लिया है। और ये मैंने 2 या 3 दिन पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, जब ये कैंडल बनी थी, कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर सकती है और यहाँ से जब रिजेक्शन आएगा तो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर अपन इसे देखें तो डे टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन निफ्टी में जो है देखने को मिलता है। अलॉन्ग विथ इट निफ्टी ने ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया है, पहली चीज़, ठीक है ना, बियरिशनेस के कारण। और उसके बाद ये जो एक सपोर्ट जोन था निफ्टी का, जहाँ से निफ्टी ने 1, 2, 3 और ये लमसम 4 बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये प्राइस अब सस्टेन रहेगा, उसको लो टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये रह पाएगा नहीं रह पाएगा, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपन कहाँ पे देख सकते हैं। मॉर्निंग में ही अगर देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो निफ्टी पहली बात गैप अप ओपन हुआ, पर इसको अगर अपन क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ओपन हुआ, ओपन इक्वल टू हाई, पहली चीज़, ठीक है। और ओपन इक्वल टू हाई ओपन होने के बाद 15 मिनट की जो कैंडल फॉर्म हुई, जैसे ही उसका लो टूटा, वहीं पे ये 24,900 का जो जोन था, ये कई बार पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका था। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा फॉल अपन को देखने को मिला, ठीक है। अब कल कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अपन देख सकते हैं, उसको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार इसको कर लेते हैं। ये देखो, अब निफ्टी ने यहाँ पे ये जो कंजेशन जोन था, जो कि एक उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 1, 2 और ये 3 बार इसको सपोर्ट की तरह निफ्टी ने एक्ट करा है, ठीक है। तो अगर प्राइस को गिरना होगा तो कल मॉर्निंग में अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और डे लो ब्रेक डाउन करता है, तो डे लो ब्रेक होने के उस पे पहला टारगेट अपन को जो देखने को मिल सकता है वो है 24,700 का, और दूसरा टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 24,650 का। ये जो जोन है, ये पीछे से ये जो सपोर्ट जोन है, ये देखने को मिल सकता है, पहली चीज, ठीक है। तो अगर बियरिशनेस रहेगी मार्केट में तो मार्केट प्राइस जो है हल्की फुल्की गैप डाउन या फ्लैट ओपन होएगी, और जैसे ही डे लो ब्रेक करेगी, टाइम स्पेंड नहीं करेगी। जैसे आज अगर अपन देखते हैं तो ब्रेकडाउन करना था तो मार्केट ने टाइम को पास नहीं किया, ब्रेकडाउन करना था तो मॉर्निंग में से ही फॉल आ रहा था। तो अगर बियरिशनेस रहेगी तो मॉर्निंग में ही ये अपना लो तोड़ के और ये नीचे आ जाएगा। जस्ट इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो अभी फॉर नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन नहीं देख सकते, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहली बात तो बियरिशनेस है, ठीक है, और मार्केट को एक बार प्रूव करने दो। 24,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मीनवाइल ये ट्रेंड लाइन का भी अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता है और ये 24,900 का भी जो जोन है इसका भी अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता है, प्राइस सस्टेन करती है, तो अपन को अपसाइड बाइंग अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिलेगी वो थोड़ी सस्टेनेबल रहेगी, ठीक है ना। मीनवाइल अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद उसके पास 2 रिजेक्शन पॉइंट है। पहला है 24,862, ये इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नहीं है एज कंपेयर टू दैट 24,900। उसके पीछे का रीजन अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक सपोर्ट जोन था, प्राइस ने यहां से रिएक्ट किया और एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। उसके बाद जब सेकंड टाइम प्राइस यहां पे आई, उस कंडीशन में भी प्राइस ने अच्छे से रिएक्ट किया और एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। उसी हिसाब से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो पहले ये जो सपोर्ट जोन था विच वॉज 24,920 के आसपास का लेवल, प्राइस अगर मॉर्निंग में यहाँ पे जाती है तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है 24,920 का, और दूसरा जो ये नीचे ट्रेंड लाइन जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, इसको अगर नीचे से जाके टेस्ट करती है प्राइस नीचे से जाके टेस्ट करती है तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन बनेगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी 15 मिनट की कैंडल या तो बेयरिश कैंडल बने या एक कोई एम पैटर्न बने, ठीक है, और या फिर रिवर्स एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, उसका ब्रेकडाउन हो तो एक अपन को अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है टिल दिस क्लोजिंग प्राइस। तो फॉर नाउ कल के लिए अगर अपन देखते हैं तो एक वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, फ्लैट ओपन होती है तो सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है ना। विथ फर्स्ट टारगेट है 24,600 650, गैप अप ओपन हो जाती है तो वेट करना है, वेट कर प्राइस जब 24,920 के आसपास आए, कोई बेरिश प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, उसके पर अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी सिमिलरली डे टाइम फ्रेम में
एक ये स्मॉल ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट ले रहा है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन था, प्राइस वहीं पे ओपन हुई, वहां से ओपन होने के बाद द मोमेंट ये जो पहले सपोर्ट का जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, सॉरी, वो सपोर्ट की तरह 2 दिन से 3 दिन से एक्ट कर रहा था, मोमेंट इसको तोड़ा, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। मॉर्निंग में प्राइस ने जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का लो टूटा, उसने इस छोटी ट्रेंड लाइन को भी और 51,680 का जो जोन था इसको जैसे ही तोड़ा, एक बहुत अच्छा स्पेस था प्राइस के पास मूव करने के लिए, और यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली आके इसने हॉल्ट लिया। अभी यहाँ पे हॉल्ट लेने के पीछे रीजन अगर अपन देखते हैं तो 2 रीजन है। एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, पहली चीज। दूसरा ये कंजेशन जोन है, ये कंजेशन जोन है एक, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स बैठे हैं, तभी प्राइस इस एंगल इस जोन को डिपेंड कर रही है। ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन बन रहा है। तो अगर मार्केट में बेयरिशनेस है तो टाइम स्पेंड नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फॉर सेलिंग जो होती है हमेशा फास्ट होती है, जैसे कि आज हुई थी। जैसे ये जोन ब्रेक डाउन हुआ, एक शार्प सेल देखने को मिला। तो अगर कल प्राइस हल्की फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और ये जोन निकालती है फिर विच इज 51,200, तो फिर अपन को एक नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 51,000 और 50,900 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वो कैसे? ये जो जोन है 51,430 440 के आसपास का जो जोन है, प्राइस अगर इसको अपसाइड ब्रेकआउट करती है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्यों है, ये 10 बजे जैसे यहाँ पे इसने लो लगाया, उसके बाद दूसरा लो लगाया, उसके बाद तीसरा लो लगाया, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि पहले अगर 350 का लेवल अगर प्राइस निकालती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो उसको एक रिजेक्शन इस जोन पे देखने को मिल सकता है विच इज 450, ठीक है। 450 का लेवल निकाल देती है तो यहाँ पे इसके पास प्राइस के पास कोई रिजेक्शन जोन नहीं है। 51,600 से पहले प्राइस के पास कोई रिजेक्शन नहीं है। तो सेकंड हाफ में कल एक शॉर्ट कवरिंग अपॉर्चुनिटी अप साइड में देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक दिख रहा है। तो जस्ट टू कंसोलिडेट एंड समराइज द थिंग्स, अगर प्राइस ने फॉल करना होगा, बियरिशनेस होगा, तो मॉर्निंग में ही अगर प्राइस डे लो को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट 51,000 और दूसरा टारगेट 50,900 को देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन अगर पूरे दिन वॉलेटिलिटी रहती है और सेकंड हाफ में भी अगर ब्रेकडाउन करता है तो भी अपन को एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अपर साइड में देखते हैं तो प्राइस अगर हायर लो का ये जो फॉर्मेशंस हैं, जैसे इसको अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, ये हायर लो के फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली बन रहे थे, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट आया। वैसे ही अगर फर्स्ट हाफ में हायर लो के फॉर्मेशंस रहते हैं तो सेकंड हाफ में चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ शो करे और 51,400 के लेवल को अपसाइड ब्रेकआउट करे और 51,600 के लेवल को देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।